नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 का जो वीडियो है आगे का ये देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी के बारे में देखेंगे और फॉर्म ऑफ एनर्जी और उसके आगे की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एनर्जी क्या होता है। द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा या एनर्जी कहलाती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक वर्क परफॉर्म कर सकता है तो उसके पास एनर्जी होगी, अगर नहीं कर सकता है तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी। ये बिल्कुल इतना ही सिंपल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में यही दिया गया है, लकली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी यहाँ पर होती है। कैसे? द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आता है। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड। देखिए, एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। एनर्जी क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूँ। एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी है ये एनर्जी कहलाती है। एसआई यूनिट इसकी याद रखना है आपको, ये होती है जूल्स। सेम एसआई यूनिट वर्क की भी होती है। वर्क का भी एसआई यूनिट जूल्स होगा और जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन का भी सेम एसआई यूनिट होता है, याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कई टाइप्स की होती है, अभी हमने देखा। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मैकेनिकल एनर्जी, याद रखने वाली बात है। मैकेनिकल एनर्जी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड होती है। एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा रहेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है पहले तो ये देखते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर मोशन होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई सब्सटेंस रेस्ट में है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, ये हो जाएगा हाफ mv², जहाँ m मास ऑफ बॉडी, v वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, ये हो जाता है mgh, जहाँ पर m मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h आपकी हाइट है सरफेस से। तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल देखें तो रनिंग कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद जो भी रनिंग वाटर है, मतलब रनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लोइंग वाटर हो गया इसके अंदर, रनिंग मैन हो गया, बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो इसमें स्टोर्ड वाटर या फिर स्ट्रेच्ड बो, अगर आप धनुष को स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेच स्प्रिंग, इन सब के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल में। देखिए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में दिया गया है यहाँ पर, सारी उसके बारे में बातें लिखी गई, वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, कैसे हम प्रूव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होने के बाद इसको हमने एक फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने से इसका हुआ एक्सीलरेशन होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा विद फाइनल वेलोसिटी v। और यहाँ से यहाँ सपोज करिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो s डिस्प्लेसमेंट हो गया इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अगर इतनी बातें हमने सपोज की हैं तो देखिए आगे क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाऊँ तो ये हो जाएगा v² माइनस u² इक्वल टू 2s। ये कहाँ से आया, ये आया v² इक्वल टू u² प्लस 2as। उसी को मॉडिफाई किया, u को इस साइड ले गए तो v² माइनस u² इक्वल टू 2s यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। इसको अगर हम और ज़्यादा आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए s की वैल्यू यहाँ से फाइंड की गई है। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2a इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो s इक्वल टू हो जाएगा v² इक्वल डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ से होगा। अब देखिए हम और आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है दोस्तों, फोर्स के बारे में हमें पता है।
एज वी नो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। जब यहाँ फोर्स लगा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ से मिलेगा आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके देखेंगे कैसे। देखिए ये तो फोर्स है, वी कैन राइट द वर्क डन बाय फोर्स। अब वर्क डन को हम फोर्स के थ्रू लिख सकते हैं। वर्क डन क्या होता है आपका, W इक्वल टू होता है F इंटू एस, और F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है M इंटू ए इंटू एस एज इट इज़। ये एस एज इट इज़ रहेगा, फोर्स की जगह हम यहाँ से M इंटू ए लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है वहाँ से, ये W के बराबर आ गया है। अब देखिए M A एज इट इज़ रहेगा, S की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली हुई है, यहाँ से S की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। देखिए S की वैल्यू लिखी गई है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब a अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये a से a जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आ गया है। उसके बाद m एज इट इज़ यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर m है, ये 1/2 यहाँ पर लिख दिया गया है, और ये ब्रैकेट वाला जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वो यहाँ पर लिखा है। तो कुल मिलाकर ये इस टाइप से एक एक्सप्रेशन आपको मिला, W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब सपोज करते हैं इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, हमने जो ये u माना है, कंसिडर किया है इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये 0 रही होती तो u की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे। जैसे ही इस एक्सप्रेशन में हम u की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो u तो 0 हो जाएगा आपका, ये टर्म 0 हो गई, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ये टर्म 0, तो 1/2 एम वी स्क्वायर बचेगा, ये आपको मिला वर्क डन। अब देखिए वर्क डन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है। इट इज़ क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब आपने फोर्स लगाया यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर, आपने जितना फोर्स लगाया उस फोर्स को लगाने से यहाँ पर जितना वर्क डन हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उतना ही वर्क डन यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये वो चीज़ है, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, आपको याद रखना है। एग्जैक्ट एक नहीं होता है, पर एक दूसरे को चेंज किया जा सकता है। वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी में या एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को वर्क डन में। वहाँ से हम देखेंगे तो हमने वर्क डन की जगह डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख दिया है काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी। अब क्योंकि ये एनर्जी मोशन की वजह से तो ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो इस टाइप से आपको ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला, जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्टली बता दिया था। अच्छा, अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का, इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी v दे रखी है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर से दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको याद रखना है। अगर आपको ये आता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये 1/2 एज इट इज़ आ गया है, मास हमें 15 kg दे रखा है, वेलोसिटी हमें 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर 2 बार वेलोसिटी लिखी गई है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 जूल्स आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द वर्क डन टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार की वेलोसिटी को 30 से 60 किलोमीटर पर आवर ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा है। अगर कार का मास इतना है ये हमें बताना है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आपको वर्क डन देता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जितना चेंज होगा, ये चेंज का साइन है डेल्टा, ये आपको वर्क डन दे देगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। आप देखेंगे यहाँ पर कि कितना चेंज हुआ है, इसको देखेंगे। मास ऑफ द कार, ये मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने लिखा है ये u की वैल्यू है, ये आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में हमने पहले तो कन्वर्ट किया है, तो उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर रखी हैं। उसके बाद हमने ये वेलोसिटी इसको भी मीटर पर सेकेंड में किया है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। देखिए यहाँ पर बहुत ही लेंदी तरीके से कर रखा है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है किलोमीटर पर आवर, यहाँ से मीटर पर सेकेंड में जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद रखना है 5/18। जिस यूनिट में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में जा रहे हैं
तो छोटे नंबर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, बड़े नंबर को डिनोमिनेटर में, 5/18 आ जाएगा। अब अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर आप आ रहे हैं, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी नंबर दे रखा है, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको लेकर आना है मीटर पर सेकंड में। तो देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने लिखा 30 मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 यहाँ पर करेंगे, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये डिवाइड भी हो जाएगा। देखिए 3 के टेबल से ये 10 आएगा और ये 6 आ जाएगा। आप 2 के टेबल से ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5। 5 5 जा 25 और 3 एज इट इज़ डिनोमिनेटर में। सेम आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में, डायरेक्टली हो जाएगा, इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप 60 को कन्वर्ट करेंगे कैसे, 60 इंटू 5/18, 6 के टेबल से 10, ये 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 50/3। ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम चीज़। आगे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। कैसे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सपोज करते हैं हम लोग ये ऑब्जेक्ट जा रहा था, बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच जाता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12 mu² KI और फाइनल हो जाएगा 12 mv²। तो मास तो दोनों के लिए सेम है। देखिए 1500 kg लिखा है और यहाँ से 1/2 एज इट इज इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, KI का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, और u² इनिशियल वेलोसिटी 25/3 है, ये हमने यहाँ से फाइंड किया है, ये रहा, इसको फाइंड किया है। तो हमने यहाँ लिखा 25/3 और उसका स्क्वायर किया है। तो अब इसको जब सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 जो है ये 5 टाइम में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 इंटू 25, तो आपको इस टाइप से ये आंसर मिलेगा। ऐसे ही अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये आंसर मिलेगा। आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फाइनल में से जो है आप इनिशियल को सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिव्स वर्क डन। तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये फाइनल है तो फाइनल में से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे ही आपको करना है। तो इस टॉपिक के ये न्यूमेरिकल हमने देख ली। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी। इसको डेप्थ में हम देखेंगे, डिटेल में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहिए। साथ ही अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर रखा है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नए नए ताज़े नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलते रहें। और अदर वीडियोस भी देखिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।